सद्गुणोत्कर्षादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। सर्वप्रथम मैं इस्कॉन प्रतिष्ठिता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरण कमले प्रणति ज्ञापन करता हूँ और मेरा परमाराध्य गुरुदेव श्रील जयप्रकाश के स्वामी गुरु महाराज के चरण में और जो अपन अपन गुरुदेव है उसके चरण में भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे सामने उपस्थित जो माताओं प्रभु जी लोग उसके चरण में भी मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ बलदेव का कृपा से मैं कुछ बोल सके हमारे लिए कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। मेरा तो लग रहा है इसमें देख के लग रहा है मैं कोई चिल्ड्रन को क्लास दे, क्योंकि बड़ा से चिल्ड्रन ज्यादा है। So it will be nice to keep चिल्ड्रन क्लास है ना, संडे स्कूल सैटरडे स्कूल चिल्ड्रन ज्यादा है। कोई बात नहीं, हम बैलेंस करके बात करेंगे क्योंकि उन लोग भी समझ जाए कुछ, है ना। क्या बात करें बोलो आप लोग। एनीबडी हैव आइडिया व्हाट टू स्पीक? गुरु के बारे में बोले, है ना। आप लोगों के जीवन में भी जानना चाहिए गुरु कैसे, गुरु के साथ कैसे ये रहना, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखा ज्यादा सीनियर से जूनियर का ज्यादा भक्त लोग हैं। Those who are the future of this Krishna consciousness. Very good. ये जूनियर को भी काम में आएगा और सीनियर को भी काम में आएगा। सो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो प्रयोजन है गुरु निष्ठा, है ना। अरे जो गुरु निष्ठा करने के समय गुरु के ऊपर कैसे शरणागति होने से भक्ति में कैसे शरणागति रखें। अरे शरणागति रखने के समय हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ सहन करना पड़ता है, तो उसको कैसे हम लोग उतार के भक्ति करें, तो हम लोग देखते हैं उसी चर्चा करके। क्योंकि हम लोग सब लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के समय कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ डिफिकल्टीज आ जाते हैं, तो हम लोग जानते नहीं ये डिफिकल्टीज को कैसे हम लोग निभाएं, कैसे इसको पार करके और सामने आगे बढ़ सके, इसको हम लोग को जानना चाहिए। जीवन में सब लोग भक्ति करने का चीज जान सकते, बट भक्ति करने के समय कैसे इसको उतार के सामने आगे, ये लोग सब लोग जानेंगे नहीं। कुकिंग सब लोग कर सकते हैं, बट अच्छा कुकिंग कैसे करे ये सब लोग जानते नहीं। दुनिया में जितना लोग माता हुए सब लोग कुकिंग करते हैं, बट अच्छा कुकिंग सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा कुकिंग करने के समय I think so AC is going on now, somebody is feeling cold, stop it. So ये भक्ति करने के समय ऐसा कुछ आ जाते प्रॉब्लम सिचुएशन, तो उसको कैसे हैंडल करें, है ना। हम लोग सब लोग भक्ति जीवन में आए, isn't it? So how to just to defeat all kinds of difficulties, इसको जानना है ना। तो भगवान भगवत गीता में इसके ऊपर एक श्लोक बोला, तद्वृद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानान् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कौन सी चैप्टर, कौन सी नंबर श्लोक है? मेमोरी शुड बी शार्प। 9.34 दीप्ति माता जी पढ़े। नो प्रॉब्लम, हिंदी है उनके पास, हिंदी दे दीजिए वो पढ़े। तद्वृद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। हम जिस टाइम क्लास देंगे प्रभु कृपा करके जॉब नहीं करें, इससे आपको अपराध होगा, क्योंकि कि हम लोग कथा और जॉब एक साथ में नहीं होना चाहिए। ये हरिदास ठाकुर कर सकते एक साथ में 3 काम, बट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चेतना एक के ऊपर फोकस देना है। हम लोग का चेतना इधर उधर भागते हैं। ये क्लास में कितना सारी मन इधर उधर चले जाएंगे, इसलिए पैटर्न चैंट 4.35 434 चतुर्थ अध्याय का 34 नंबर श्लोक। तद्वृद्धि प्रणिपातेन प्रकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, है ना। सो इसको सुनना चाहिए। कैसे भक्ति में शरणागति लेके आए, शरणागति कहाँ से आते हैं, हाँ, अरे शरणागति के समय कितना डिफिकल्टीज आ सकते हैं, उसको कैसे हम लोग हैंडलिंग करें, तो हम लोग उसको सुन लें, है ना। दीप्ति माता जी पढ़ रहे हैं। आपने 434 बोला ना? यस यस। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न। तुम गुरु के पास, सब लोग उसके साथ उच्चारण कीजिए। तुम गुरु के पास जाकर, नहीं, स्लो। अरे बोल प्रभु। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अभी माता जी के साथ दोहराए हिंदी। तुम गुरु के पास, सब स्टूडेंट को हिंदी सीखना है। डोंट बी ऑस्ट्रेलियन, गोरा होना नहीं चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी लर्न हिंदी, ओके। हम ये ऑस्ट्रेलिया में आए क्या बनाने के लिए? इंडियन बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलियन बनाने के लिए नहीं आए। हैव टू बी अंडरस्टैंड हिंदी, ओके। दिस इज योर मदर लैंग्वेज। हम लोग भारतीय है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? ये दुनिया कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं था, सब भारत था। ये बाद में अलग हो गए जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, पूरा दुनिया सब भारत है। फाइटिंग कहां पर चल रहे है अभी? सुना आप लोग तो ये नहीं देखता है। अभी कहां पर फाइटिंग चल रहा है? पैलेस्टाइन में, है ना। अफगानिस्तान में फाइटिंग चल रही है ना। जानते हो अफगानिस्तान किसका स्थान? ये महाभारत के स्थान। अफगानिस्तान में कौन रहते थे? माता जी के बोल। कंदाहार, इसका नाम क्या है? कंदाहार। इसमें कौन रहते थे? शकुनी मामा। कौन रहते थे? शकुनी। शकुनी कौन है? कौरव का मामा, वो रहते थे उधर। इसीलिए महाभारत में उसको अभिशाप दे दिया। ये शकुनी मामा जिधर रहेगा उधर कूटनीति चल रहेगा, कभी उधर का अवस्था अच्छा नहीं होगा। क्यों? वो वैष्णव अपराध किया, पंचो पांडव के साथ गलत काम किया। 5,500 साल पहले ये काम किया, अभी तक वो चल रहे हैं। राजार दोषे राज्य नष्ट प्रजा कष्ट पाए, तो इसीलिए वो गलत काम किया 5,500 साल पहले ना। तो ये जो गंधारी है ये उधर रहते थे, तो इसीलिए शकुनी मामा उधर है। शकुनी मामा पॉलिटिक्स किया ना पंचो पांडव के साथ, इसीलिए वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध ये श्लोक में आएगा, इसलिए मैं उसको बताया। सो एवरीबॉडी ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू लर्न इंग्लिश, बट डोंट फॉरगेट हमारा मातृभाषा, भारतीय भाषा संस्कृत, कृष्ण का भाषा है। सो यू हैव टू लर्न, ओके। कृष्ण ने हिंदी में बात करते थे, समझ गए? इसीलिए हिंदी सीखना है। गोरे होने के लिए हम लोग आए नहीं ऑस्ट्रेलिया में,
हमारे संस्कृति को सिखाने के लिए आए। इसलिए महाभारत शब्द का अर्थ क्या है? महाभारत भारत शब्द का अर्थ है जिधर सब लोग भागवत में रतो रहते हैं, मतलब भागवत के ज्ञान में पूरी तरह से जीवन बिताते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं महाभारत। और एक दिख से महाभारत किसको कहते हैं? जिसमें सब महान महान ऋषि साधु ये लोग निवास करते हैं, उसको कहते हैं महाभारत। समझ गए? सुनिए, पढ़िए माताजी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। पहला शब्द क्या बोला? दोबारा दोहराइए उनके साथ। तुम गुरु के पास जाकर। तुम गुरु के पास जाकर, बोलिए। सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसलिए बोला ये भक्ति करना कैसे है, मैं शुरू से बताया। तद वृद्धि परिपाते न, संपूर्ण रूप किसी के चरण में शरणागत होके भक्ति करना है। हम लोग कभी कभी सोचता है शरणागति मतलब क्या है, ये हम लोग को आगे जानना चाहिए। शरणागति है ना, शरण लेना है। शरण शब्द है शरीर में। somebody is doing their work, अभी बंद करना, नो आवाज। सो शरणागति क्या है? मतलब शरीर में किसी के चरण में रतो होना, इसको कहते हैं शरणागति। और शरणागति करने के समय आपको ये सोचना चाहिए, शरणागति ऐसे नहीं होगा जो आप इच्छा से कर रहे बस हमारा कोई तकलीफ है। शरणागति के समय आपको बहुत सारी तकलीफ आएगा, है ना। हम लोग जानते ये दीप्ति माता जी गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल होगा भविष्य में। ये इन्होंने एक शरणागति का निदर्शन दिया। इन्होंने जिस टाइम महाराज जी गृहस्थ जीवन में था, तो उन्होंने अमेरिका में था, इंडिया में था, तो नौकरी करते थे। शरणागति किसको कहते हैं? देखो, उन्होंने नौकरी करते थे और नौकरी करने के समय जितना सैलरी मिलते थे 100% सैलरी लेके आके प्रभुपाद को दे देते थे। और प्रभुपाद बोला तुम तो घर गृहस्थी है, शादीशुदा है, तुम्हारा बाल बच्चा है, तुम ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, हमारा संसार आपके ऊपर। तो उन्होंने दे देते थे। तो महाराज जी बोलते थे नहीं, इसमें आप थोड़ी % हमारे दे दो, बाकी तुम। बोले नहीं। तो बोले आप जितना सोचो हमारे संसार के लिए चाहिए उतना आपके हाथ से दे दो, बाकी सब कृष्ण सेवा में लगा दो। तो महाराज जी ऐसे करते थे। प्रभुपाद जिस टाइम इस्कॉन को स्टैब्लिश किया, कोई पैसा नहीं था। देखो गोपाल कृष्ण महाराज नौकरी करते थे, नौकरी करके उसके बाद उन्होंने पैसा लेके आते थे, दे देते थे। और उसका पत्नी संतान उसको बहुत सारी नफरत करते थे। एक ऐसा भक्त बन गए, इनकम करते उन्होंने गुरुजी के पास देते, गुरुजी हरे कृष्ण करते और फ्री प्रसाद खिलाते थे। ऐसे महाराज जी को बोलते हैं। महाराज जी सब कुछ सहन करते हैं। हमारा गुरु महाराज इसलिए जयपुर के समय में उन्होंने ऑटो चलाते थे प्रभुपाद को पैसा देने के लिए। उस समय इस्कॉन में कोई पैसा नहीं था, नोबडी नोज इस्कॉन। ये लोग ऑटो चलाते थे और बहुत सारी डिफिकल्टी। ये जो मायापुर में आप जाते हैं, शरणागति किसको कहते थे? मायापुर में जाते ही जो मंदिर देख रहे हैं, ये जो एक ही बिल्डिंग था, लॉन्ग बिल्डिंग जो चक्र भवन है ना, ये लॉन्ग बिल्डिंग ये है और मंदिर था। ये कृष्णनगर से ईट खरीद करना पड़ते थे।
तो कृष्णनगर से यदि लॉरी से ये ईट लेके आए तो उसका खर्चा ज्यादा होता है। गुरु महाराज सुबह से लेके 10 ट्रिप मारते थे, वैन से लेके आते थे, आना जाना करते थे। थिंक अबाउट इट, हाउ मच डेडिकेशन। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति मतलब शरीर से किसी में रोती, मतलब उसमें रोतो रहना, उसको तद्वृद्धि। इसलिए शरणागति करने के लिए आपको डेडिकेशन, कायो मनो वाक्को उसको देना है। और देने के समय बहुत तकलीफ है ना, और वो तकलीफ जो सहन करके भी उसको कर सके तो उसको शरणागति कहते हैं। भक्ति करने के समय देखिए हम लोग रोज दिन 4, 4:30 बजे, 5 बजे उठना पड़ता है सर्दी में। तो ये भगवान को प्रसन्नता के लिए उठता है, तो इसको कहता है शरणागति। भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आज हम चैतन्य चरितामृत में एक टॉपिक आया, भगवान ने खुद मुख से बताया, हम राधा रानी को प्रेम करके जितना मजा मिलता है, जितना आनंद मिलता है, राधा रानी मेरे को प्रेम करके उससे ज्यादा आनंद, कोटि गुण ज्यादा आनंद उसको मिलता है। तो आचार्य ने बोला ऐसा क्यों? कृष्ण भी राधा रानी को प्रेम करते हैं और राधा रानी भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, फर्क क्या है? कृष्ण क्यों कहा जो राधा रानी मेरे को प्रेम करके जितना उसको मतलब आनंद मिलता है, मेरे को उतना नहीं मिलता है, मेरे से कोटि गुण ज्यादा राधा रानी को मिलता है। क्यों? कृष्ण ने राधा रानी को प्रेम करते किसके लिए? उसके आनंद के लिए। मेरा आनंद लगेगा राधा रानी के साथ प्रेम करके, और राधा रानी कृष्ण को प्रेम करते किसके लिए? मैं यदि कृष्ण के साथ प्रेम करे, उसके साथ डांस करे, उसको किस करे, तो कृष्ण को आनंद लगेगा। इसलिए राधा रानी सोचे नहीं रात 12 बजे इन्होंने बांसुरी बजा रहे, मेरे को जाना है। क्यों? कृष्ण खुश होगा, इसीलिए जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा जे राधा रानी हमारे से ज्यादा अनंत कोटि गुण ज्यादा उन्होंने आनंद मिलता है। क्यों? वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। इसलिए शरणागति, जिस भगवान के लिए शरणागति मतलब ये है। उसके बाद शरणागति मतलब, वेरी केयरफुली लिसन, शरणागति मतलब ये नहीं जगन्नाथ हम सुबह उठते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, 4 बजे मंगलारती के उठते हैं, बट हम हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, पत्नी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। दिस इज नॉट ए शरणागति। शरणागति मतलब ये सोचना मेरा बहू भी कृष्ण का, मेरा हस्बैंड भी कृष्ण का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड शरणागति। ये दुनिया में ऐसे बहुत सारी भक्त हैं, बहुत से अच्छा भक्त है, 16 माला परफेक्ट नहीं, 32 माला करते हैं, रोज दिन राइट टाइम मंगलारती करते हैं, है ना। उसके बाद राइट वो रोज दिन 2 घंटा किताब पढ़ता है, बट उसको बीवी के पास जाओ वो इतना गंदा बिहेवियर करते हैं, भगवान बोलता है ये अच्छा भक्त नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं करता है। बट उससे थोड़ा कम जप करते हैं, मंगलारती हो सकते 4 बजे ना उठे, 5 बजे करें, बट फैमिली के साथ इतना सुंदर बिहेवियर करते हैं, तो भगवान बोलते ये मेरा शरणागत भक्त है। भगवान चैतन्य चरितामृत में कहता है जो मोरे पूजे उन्हें ही मेरा भक्त है, जो मेरे भक्त के पूजे वो मेरा भक्त है। समझ गए? इसीलिए शरणागति मतलब ये है भगवान के पास शरणागत होना नहीं, भगवान का जो सृष्टि है उसके पास आप कितना शरणागत हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका शरणागति कितना है। कृष्ण ने क्यों गीता में कहा जी अर्जुन मेरा शरणागत भक्त है? भगवान ने कहा इसको मार दे अर्जुन, और अर्जुन ने कहा भगवान ये तो हमारा भाई है ना, भगवान का सृष्टि है, इसको कैसे मारे? मेरे जीवन में तकलीफ ले लो बट मैं इसको मार नहीं सकते। भगवान इसको कहते हैं शरणागत भक्त। इस दुनिया में कोई ऐसा माता है उसको गर्भ में जन्म हुआ जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, उसको मार दिया और उसका हस्बैंड यदि उसको लेकर आए जब इसको मारे और उसको पत्नी बोले नहीं इसको छोड़ दो,
वो है द्रौपदी। द्रौपदी का 5 बच्चा मार दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को सामने लेके आए और अश्वत्थामा को देख के द्रौपदी ने क्या बोला, हो सके मेरा संतान मार दिया, मैं नारी होके कितना कष्ट भोग रहे हैं, मैं नहीं चाहते मेरा गुरु पत्नी द्रोणाचार्य का पत्नी मेरे तरफ तड़पते बच्चों मरने के लिए। अश्वत्थामा यदि मर जाए तो मेरा बच्चा तो तभी बचपन से मर गए, इसलिए उतना चोट नहीं लगे, इसका बच्चा तो बड़ा हो गए, इन्होंने तो पालन पोषण करके 40 साल बड़ा किया, अभी यदि इसको मार दे तो ये द्रोणाचार्य का जो पत्नी कितना तरह उनके मन में कष्ट लगेगा। इसलिए शरणागति मतलब ये नहीं भगवान को देख के शरणागति प्रणाम करें और भक्तों को निंदा करें, घर में किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, बाहर का आदमी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, भगवान करते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, भला मेरे साथ उतना सब कुछ ठीक से नहीं करते हैं बट सबको प्रसन्न रखते हैं, देन कृष्ण विल बी हैप्पी। गोलोक वृंदावन में जाओगे इतना अच्छा करके, है ना, तो उसके बाद भगवान ने पूछे ललिता क्या है, दीप्ति ठीक है, विशाखा क्या लग रहा है, दीप्ति चलेगा, इधर रह सकते, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी क्या बोलो, दीप्ति क्या तुम लोग अच्छा लग रहे हैं, वो अलग से पूछेगा, सीक्रेट जीबीसी मीटिंग। बोले अच्छा है प्रभु, वेरी नाइस, शी इज वेरी गर्गियस, शी इज वेरी पोलाइट, सबके साथ मिल के चलते हैं, तो दे दो, आप लोग ठीक बोला तो, हाँ प्रभु चलेगा, ठीक है उसके ग्रीन कार्ड दे दो। हमारे यदि ये ऑस्ट्रेलिया में हम यदि ग्रीन कार्ड जाए तो आप लोगों को पूछेगा, जो बंदा हमारे लेके आए, बोले आपको क्या लग रहा है, सही है, एवरीथिंग ओके, तो बोले है, तो इसका मतलब शरणागति। इसीलिए तब वृद्धि प्रणिपाते ना, उसको मतलब क्या बोला, हिंदी में क्या बोला उसको, पढ़िए माता जी, पहला लाइन क्या बोला, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो इसीलिए हम लोग को गुरु के पास किस लिए जाना है, सत्य को जाने। बट इंडिया का आदमी गुरु के पास किसके लिए जाते हैं, गुरुजी मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा लड़की बड़ा हो गया शादी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा को नौकरी नहीं मिल रही, गुरुजी संसार में बहुत तकलीफ चल रहे हैं। बट शास्त्र में कहते हैं गुरु के पास किसके लिए जाना चाहिए, सत्य को जानने लिए। हम लोग भूल जाते हैं ये दुखालयम अशश्वतम, ये संसार में जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन ही तकलीफ रहेगा, एक ना एक प्रॉब्लम, किसी के घर में हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, किसी के घर में बच्चा पिता माता का प्रॉब्लम, किसी के घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए इसको सोचने का कोई अलग चीज नहीं, एवरीबडी से प्रॉब्लम है ना। ये जानना चाहिए कैसे इससे मुक्ति मिले और ये समस्या के अंदर ना पड़े। उसके बाद क्या बोला, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो इसका मतलब गुरु के पास किसके लिए जाना है, शरणागति मतलब क्या है, किसी के शरण में जाना है। इसका मतलब प्रश्न पूछना है, मेरे को इस समस्या से कैसे मैं निकल सकते हैं, कैसे मैं निकल सकते हैं। और ये भी एक चीज, हम गुरु के पास गए, उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा कि नहीं देगा ये हम बता नहीं सकते, इसलिए उसको प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए कैसे उसको बाध्य करें, सेवा। अरे इस सेवा के समय बहुत सारी प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम आएगा क्या है, आपको बहुत लोग निंदा करेगा, है ना, बहुत सारी लोग आपके पीछे बहुत कुछ बोलेगा, है ना, बट आपको उसको सहन करके आगे बढ़ना है। राधा रानी कृष्ण को सेवा किया, इसीलिए राधा रानी का नाम कौन सी खाता में आए, सबसे गंदा खाता में क्या है, शी इज ए बेश्या, प्रोस्टिट्यूट। ब्रज में राधा रानी की इसी शब्द में बुलाते थे, राधा रानी वो भी स्वीकार कर लेता है। इसलिए शरणागति में एक चीज हर समय सब लोग जानना चाहिए, भक्ति लाइन में जो जो पैर रखा, हम लोग का एक
भक्ति जगत में हम लोग को एक आइडियोलॉजी है, आप किस लिए भक्ति हो रहे हैं? सुखी होने के लिए। प्रभुपाद बोले भूल करके तुम भक्ति में आए। हम लोग भक्ति में आए सुखी होने के लिए नहीं, हम लोग भक्ति में आए कितना डिफिकल्टीज में रहने के बाद भी भक्ति कर सके इसको दिखाने के लिए आए। सो राइट इट टू द, ये लाइन लिख लेना और गला में नरसिंह कवच के पास ये भी लगा लेना। हम भक्ति में आए सुख के लिए नहीं, हम भक्ति में आए और भी डिफिकल्टीज आएगा और उसको पालन करके उसके साथ फाइट करके लड़ाई करके हम भक्ति करेंगे। मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा बट मैं उसको मान देंगे, मेरे को कोई चाहेगा नहीं तब भी मैं उसको मान देंगे। सोना खाटी होने के लिए क्या करना पड़ता है? जलना पड़ेगा ना। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और भी जलना पड़ेगा। इसलिए कभी नहीं सोचना जब हम भक्ति में आए मतलब हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भक्ति में आए मतलब भगवान और भी इधर उधर कर देगा, देखेगा इसके बाद भी तुम इसमें जुड़ा हुआ है कि ना। हस्बैंड पसंद नहीं करेगा, पत्नी पसंद नहीं करेगा, बच्चों पसंद नहीं करेगा, बट स्टिल लुक एट द प्रभुपाद। बट आप उसको निंदा नहीं करना चाहिए, मेरे पत्नी ये कर रहा है, मेरा हस्बैंड ये। आप जानते हो प्रभुपाद का भक्ति में सबसे डिफिकल्टीज कौन था? कौन था? उनकी पत्नी। और प्रभुपाद ने वृंदावन भजन में लिखा मेरे भक्ति जीवन में सबसे पहला गुरु है मेरा पत्नी। ये चिंता का कारण क्यों? आज यदि मेरे पत्नी घर से लात नहीं मारते थे और प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे तो मैं कभी इस्कॉन प्रतिष्ठा नहीं कर सकते थे। एक 70 साल का आदमी क्या चाहते? बाल बच्चा बीवी मेरे को देखभाल करे, अच्छी तरह से थोड़ा खाना बना दे, बस मैं खटिया में सो जाएंगे ऐसे। बट इन्होंने जिस टाइम उनको नहीं चाह रहे थे तो उस समय प्रभुपाद ने सोचा मेरे को कृष्ण के चरण में जाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों का एक क्वालिटीज होना चाहिए, क्या है? ऑलवेज टू सी द पॉजिटिव नॉट इन नेगेटिव, है ना। और इसके स्टार्ट करना संसार से। संसार में पत्नी कुछ बोलेगा अलग, बट यू हैव टू सी इन पॉजिटिव। बच्चों कुछ बोलेगा, लुक एट दिस पॉजिटिव, देन भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज से ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ बोल दिया आपने, उसको गलत सोच लिया, बस अशांति हो गई। हर समय एक शब्द में पहले भी बोला, शरणागति मतलब नहीं है आप भगवान के पास कितना बार ढोक लगाते हैं, कितना वाला जॉब करते हैं, ये शरणागति नहीं करते हैं। अजामिल के जीवन में भगवान के पास गए, सब लोग जानते अजामिल क्या किया, भगवान का नाम उच्चारण किया, इसलिए भगवान के पास गए। आचार्य लोग बोलते हैं अजामिल ये जो नाम किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया, नाम तो सब लोग ही मरने के समय कोई को उच्चारण करते हैं, बट अजामिल का भगवान का नाम उच्चारण के समय मुक्ति क्यों मिल गए? क्योंकि अजामिल ये हरि नाम किसी क्या बोलता है पाप से मुक्त होने के लिए इन्होंने नाम नहीं किया, इन्होंने जस्ट ऐसे बेटा को बुलाना है, इसीलिए उन्होंने बुलाया। इसलिए गुरु के पास भक्ति जगत में किसी के पास जाना है प्रश्न पूछने के लिए, आगे उसको सेवा करना। तो इसका मतलब इससे हमारे जीवन में एक पॉइंट सीख सकते हैं, किसी से प्रेम मांगने का जरूरत नहीं, किसी को ऐसे प्यार करो वो आपको प्रेम देगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने क्लास में कहा, डोंट ट्राई टू सी द गॉड, बेटर यू सर्व द गॉड देन कृष्ण विल कम टू सी यू। उदाहरण कौन है? शबरी उनका गुरु मातंग ऋषि का बात सुन के उन्होंने वो जाएगा छोड़ के अयोध्या नहीं गए राम जी के पास मिलने के लिए, बट वो इतना सेवा कर रहे थे,
जो राम जी खुद आके उसको दर्शन दिया। तो इसीलिए हम लोग को के कोई भी रिलेशन में, कोई भी वो हो सके, वो गुरु शिष्य का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बच्चा माता पिता, आप इस तरीके से उसको सेवा करो, प्रेम से सेवा करो, तो आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए गुरु को इसी भाव से सेवा करना, भक्ति जगत में भगवान को इतनी भाव से सेवा करना, भगवान प्रसन्न हो जाए। समझ लेना भगवान को कैसे सेवा करना है। हुई चाहिए भगवान को सेवा करने से भगवान सबसे प्रसन्न हो जाए। यस, सबसे पहले सिर्फ वो नहीं, भगवान क्या चाहते हैं। हम भगवान को सेवा करने से भगवान खुश नहीं है, भगवान की चीज को सेवा करने से वो खुश हो जाए, वो करना। भगवान राधा रानी को क्या कहता है? जगत जननी। राधा रानी किसको टेक केयर लेता है? भगवान को नहीं। राधा रानी क्या करते हैं? भक्तों का टेक केयर। इसीलिए भक्तों का लीडर कौन है? आप लोग जानते हैं कृष्ण ने 11 साल 55 दिन वृंदावन में भक्ति करके, लीला विलास करके उन्होंने द्वारका चले गए, है ना। जिस दिन भगवान ने जा रहे थे तो उस दिन तो भगवान का जो चाचा कौन था, अक्रूर, उन्होंने लेने के लिए आए। तो बीच में एक जगह पे अक्रूर घाट है, उधर रुका। रुकने के बाद कृष्ण ने थोड़ा सा अंदर गए और देखा सब लोग आए देखने के लिए, बट राधा रानी आई नहीं। ललिता को पूछा, ललिता सब हमारे देखने के लिए, विदाई जनाने के लिए आए, राधा रानी नहीं आई, इतना क्रूर हो गए। बोले तुम्हारे मन में ऐसे ही राधा रानी के बारे में सोच रहे, तुम ऐसा हो सकते थे, तुम विदाई के समय राधा रानी इधर आया नहीं, कैसे तुम सोचा? तुम एक्चुअली राधा रानी को प्यार ही नहीं किया। कैसे तुम सोच सकते जो विदाई के समय नहीं है? वो देखो जो तमाल वृक्ष है उसके पीछे खड़ा है। बोले सामने क्यों नहीं आ रहे? बोले इसीलिए तुम कृष्ण है और वो राधा है, तुम प्यार नहीं कर। वो शास्त्र से पूर्णवासी से सुना, किसी का विदाई के समय यदि कोई रोता है तो उसका यात्रा मंगलमय नहीं होता है। इसलिए राधा रानी के हृदय के अंदर इतना कष्ट है, इतना रो रहा है तुम्हारे विरह, इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है। जो उसको रोने का मतलब जो कैपेसिटी हो, खुद को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए पीछे से खड़ा होकर देख रहा है तुमको। कृष्ण ने दौड़ के गए और राधा रानी को बोला मैं आज जाऊं काल चले आऊं। बट हे राधा रानी, ये वृंदावन का पूरा हृदय है, मैं हूं। आज में चले जाएंगे, मेरा माता पिता, गोप गोपियां, ये सब गोवत्सो, पेड़ पौधा कैसे बचेगा? राधा रानी को हाथ लेके उसका बांसुरी और बोला मैं ये बांसुरी और वृंदावन तुम्हारे हाथ में देके जा रहा हूं, तुम इसको ठीक से संभाल लेना, मैं जितना दिन ना हो इसको देख लेना। इसलिए भगवान द्वारका चले गए, हस्तिनापुर चले गए। राधा रानी जिंदगी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। क्यों? कृष्ण ने उसके पास ये वृंदावन देखे गए। इसीलिए कोई लीला सुनोगे नहीं, राधा रानी वृंदावन छोड़ के उधर गए, इधर गए, वृंदावन। कभी कभी गोपियां ने बोलते थे, राधे तुम एक काम करो, चल तेरे को वो द्वारका लेके जाए, एक बार कृष्ण को देख के आए। राधा रानी ने बोला मैं जा सकते, बट कृष्ण जो मेरे को पूछेगा। 2-4 दिन संभल नहीं पाए, हमारा वृंदावन को छोड़ के चले, मेरा माता पिता को छोड़ के चले। तुम तो हम प्यार नहीं करते, तुम तो हमारे भोगने का सोचता है, इसीलिए मैं नहीं जाऊं। कृष्ण यदि ये प्रश्न पूछे, भलाई में बोला आ जाऊंगा, आज जा रहे काल आऊंगा, बट मैं तो काम में थोड़ा फंस गए, इसलिए 2 दिन लेट हो रहा है, इतना जल्दी आया मेरे को लेने के लिए, तो मैं क्या प्रश्न उत्तर दूं? इसलिए मैं नहीं जाऊं। उसको जिस दिन आना है वो आएगा,
हमारे देखने के लिए। दिस इज कॉल्ड इन शरणागति। शरणागति इसको कहता है। शरणागति कहता है किसको? प्यारी व्यक्ति को नहीं चाहिए, प्यारी व्यक्ति का जो कमिटमेंट है, जो कर्तव्य देके गए, उसको संभालना है शरणागति। प्रभुपाद ने बोला तुम हमारे प्रति शरणागति, मेरे सामने कितना बार ढोक लगा रहे हैं, कितना बार फूल दे रहे हैं, इसको शरणागति नहीं करते। मैं जैसे बोला इसको कितना पालन करते हैं, उसको कहते हैं शरणागति। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसको, ये डिफिकल्टीज को, ये पालन करने के समय जितना डिफिकल्टीज आए, उसको रखने के लिए, उसको संभालने के लिए जितना हो सके जीवन छोड़ देंगे, तभी इससे थोड़ी भी नहीं हटेंगे। इसको कहते हैं तद्वृद्धि प्रणिपाते ना। लुक एट आवर गुरु महाराज, उनके तो अभी चाहिए बिस्तर में सो के रेस्ट लेना, एसी रूम में, वो तब भी छूट रहे हैं। क्यों? I love Prabhupada not means I love Prabhupada. How much I following the Prabhupada, that is called in I love Prabhupada. शरणागति उसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग को ये समझना चाहिए, जीवन में भक्ति करने के समय कितना तकलीफ, कितना समस्या, कितना आएगा। प्रभुपाद ने बोला जितना प्रॉब्लम आएगा और आप जितना उसको फेस करोगे, उतना तुम्हारा कृष्ण के प्रति और गहराई प्रेम बढ़ेगा। जो व्यक्ति भक्ति में आके समस्या को आने के बाद उसको फेस ना करे, उसको कभी जिंदगी में भगवान के ऊपर प्यार नहीं बढ़ेगा। क्यों? शास्त्र में कहता है चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। आप भक्ति करने के समय जितना प्रॉब्लम आएगा ना, उसको फेस करोगे और देखोगे कृष्ण तुम्हारे कितना प्रोटेक्शन दे रहा है, कितना ये कर रहा है। पंचो पांडव कृष्ण के ऊपर इतना गहराई प्रेम क्यों? पंचो पांडव देखा जितना प्रॉब्लम आए और उसको सामने जाके फेस करने के समय देखा कृष्ण सामने खड़ा है। और यदि सामने नहीं जाते थे तो देखते थे ही ना जो कृष्ण है कि नहीं। और जितना फेस कर रहे उतना कृष्ण का अलौकिक सब रूप, अलौकिक सब चीज वो देख रहा है और भी तुरंत कृष्ण के ऊपर और भी शरणागत होता है। इसलिए मैं बार बार बोला भक्ति जीवन में भगवान 100 नहीं, पदम पदम विपदम, आपके हर एक जगह में कृष्ण टेस्ट करेगा। ये नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फेस। उसको फेस करने से आपको मालूम चलेगा कि कृष्ण हमारे ऊपर कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो और भी आपको भगवान के ऊपर उस समय शरणागति आएगा। शरणागति नहीं आते भगवान को प्रणाम करने से, शरणागति नहीं आते से अगरबत्ती दिखाने से। प्रीचिंग में जाओ, सुबह उठ के इतना ठंडा में, इतना गर्मी में उठ के, तो देखोगे भगवान कैसा है। डिफिकल्टीज में जो भक्ति करते हैं, भगवान बोलता है वो हमारे आत्म साक्षात्कार करते हैं। प्रभुपाद के जीवन में देखिए 17 बार उनको जेल में लिया, कितना उसको तकलीफ दिया, वो हर एक चीज को फेस किया और देखा भगवान उनको कितना प्यार कर रहे हैं। तो उसको और भी इंथुजियाज्म आते हैं, मैं और भी सामने बढ़े, और भी मैं सामने जाएंगे, और भी प्रचार करेंगे। इसलिए शरणागति नॉट मतलब डिफिकल्टीज देखा भाई छोड़ दे, हरे कृष्ण मैं नहीं जाऊंगा। डिफिकल्टीज देखो तो कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए, गुरु के लिए प्रचार, गो फेस इट, देन यू विल सी हाउ कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल टू अस, है ना। अर्जुन को कहा ना फाइट करो भीष्म के साथ, बोले ये तो ये मेरा पितामह इसके साथ, अरे ये इतना वरिष्ठ है, बोले फाइट करो देखोगे कितना चमत्कार। और जिस टाइम फाइट कर रहे हैं भगवान, अर्जुन ने जिस टाइम तीर छोड़ रहे हैं ना,
तो देखा 10 स्टेप आगे चले जाते हैं रथ। यही ना, अगर भीष्मदेव क्या करते हैं, उसका धनुष और बाण उठाते हैं, देखा वो 10 हाथ पीछे चले आ रहे। अर्जुन ने पूछा, कहना ऐसे क्यों हो रहे, हमको तो आगे जाना है, बट वो यही धनुष उठाए थे, हमारे रथ 10 हाथ पीछे क्यों चले। बोले तुम भी धनुष उठाने के समय जय श्री कृष्ण बोलता है, वो भी धनुष उठाने के समय जय श्री कृष्ण बोलता है। भला ही वो मेरा शत्रु है, बट मेरा तो नाम कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सके, आगे नहीं बढ़ सके। इसीलिए भक्ति को रियलाइज करना है ना, तो फेस इट द डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, है ना। कुकिंग करने के समय आनंद नहीं, कोई खाना लेके आए खाया, ये नहीं, खुद बना के खिलाओ और सब लोग उस समय खाया, प्रशंसा करें। क्या जानो नाम क्या है माता जी? हाँ, हरिणी माता जी। उस समय माता जी सच नाइस रबरी रायता बनाया। माता जी आपका जो चाउमीन है, ये पुलाव हुआ ना, इतना टेस्टी। माता जी आपका पूरी नहीं, ये तो राधा वल्लभी है। भक्ति में एक एक चीज का नाम भी ऐसे होता है, हम लोग को नाम चेंज करना है। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उसमें बिकता है राधा वल्लभी। मैं पहली बार गए, मैंने सोचा क्या है, क्या है राधा वल्लभी, क्या है, इसको तो खाना ही है, देखना है क्या है। हम देखा है पूरी है, पूरी के अंदर, उसके अंदर मूंग दाल डाल दिया, बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। इस बार मैं कलकत्ता में गए एक काम के लिए, लंदन का वीजा के लिए, तो उसमें वो शॉप पास में था, हम जाके हमारा थोड़ा आगे चले गए तो उधर जाके खाया। इसीलिए भक्ति का चीज भी ऐसी नाम देना चाहिए। हम लोग बोलते हैं पुलाव, तो कर्मी लोग बोलेगा ये सोचा है चिकन पुलाव होगा, कुछ ऐसा, कुछ कच्ची बिरयानी वगैरह होगा कुछ। हम लोग पुलाव नहीं बोलना, बंगाल में इसको क्या कहते हैं, पुष्पान्न। वो सोचेगा क्या है पुष्पान्न, में तो फूल के द्वारा कुछ बनाए, देखिए इसको खा के देखिए क्या है चीज। भक्ति जीवन में ऐसे नाम देना है ना। तो शरणागति का लक्षण ऐसा होना चाहिए, जो शरणागत आत्मा इस तरीके से हम लोग को हरिणी माता जी जिस टाइम खुद कष्ट करके बनाए और इसको सर्व करे, सब लोग ऐसे बोले माता जी इतना अच्छा बनाया, मुकुंद प्रभु आपके घर में प्रसाद ऐसा ये अच्छा लगा, है ना, हम लोग कभी भूल नहीं सके। सो आपको हृदय में इतना आनंद लगे, मैं गुरु महाराज का, मेरे पास प्रभुपाद जी का इतना भक्त है, मैं एक हाथ से इतना खाना बना के खिला के इतना आनंद, इतना मजा मिला, इट्स वेरी नाइस, है ना। वी शुड बी लाइक दैट। हम जिस टाइम लंदन में गए, इधर तो भक्तों लोग सब प्रसाद लेके आता है, मैं उधर हर एक जगह का कुकिंग करते थे, 80, 75, 100, 150, हर घर में 2-2 टाइम कुकिंग करते थे। सुबह से लेके 10 बजे कुकिंग करके 12 बजे से 11 बजे से प्रोग्राम, 2 बजे तक खत्म करके देखे, आवर 3 बजे से कुकिंग, 6 o'clock तक 3 घंटा कुकिंग करते थे, 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रोग्राम। 1 महीने में प्रोग्राम है। और वो भक्त लोग खाली रोते, प्रभु आप कब आओगे। एक लोग तो डबल बर्नर खरीद करके लेके आए, मेरे को कल फोन किया, प्रभु आप नेक्स्ट साल जो आओगे इसलिए मैं डबल बर्नर खरीद कर लिए, इतना मजा आया प्रसाद पाके। इसलिए समझ गए, इसलिए शरणागति मतलब हम कितना डिफिकल्टीज को ले सकते हैं। इसलिए ये लाइन लिख लेना, शरणागति मतलब हाउ मच आई कैन टेक द responsibility and difficulties willingly, that is called in शरणागति। खुद इच्छा से जो भगवान भक्त के लिए तकलीफ लेता है वो है शरणागत आत्मा। समझ गए। तो ये करने से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होता है और भक्ति आगे बढ़े, भक्ति आगे बढ़े। समझ गए। जितना आप डिफिकल्टीज लोगे, निंदा कर रहे, चर्चा कर रहे, कोई नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, इतना। और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या, हर समय सहन करना,
दैट्स मेन इंपॉर्टेंट। संसार में रहने के बाद यू मेक इट सच ए नाइस फैमिली, भगवान आपके घर में रहेगा। हो सकते कुछ पत्नी ने बता दिया साउंड करो, पति ने कुछ बता दिया साउंड करो, एडजस्ट करो। कृष्ण देखे ये हमारा सबसे प्यारी भक्त है, हमारे लिए साउंड किया। वो सोचा इसके अंदर भी भगवान आत्मा है। हो सकते है मेरे स्वामी ने ही बोला, कृष्ण ने उसको बताया बोलने के लिए। मेरा कितना तकियत है इसको सहन करने का, इसको परीक्षा करने के लिए ये बता रहे। भगवान रामचंद्र जिस टाइम रामायण सुनेंगे, हनुमान ने जिस टाइम पहुंच गए तो सीता ने बोला ये लंका को जला दो। हनुमान ने बोला माता आपने जो बोला ना सही बोला, मेरे तो इच्छा है अभी इसको जला दे, बट प्रॉब्लम है आदेश नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना ही तकलीफ थी उसको लेना है, क्यों राम जी अभी तक मेरे को आदेश नहीं दिया, इसको जला दो। और एक बार जस्ट बोले इसको जला दो तो मैं उस समय जला देंगे। That's why we need, इस जीवन में we need the आदेश। इसलिए भक्ति जीवन में कभी नहीं सोचना, भागवत में जितना कहानी पढ़ो, जितना एपिसोड पढ़ो, हर एक के जीवन में इतना तकलीफ। स्टार्टिंग भागवत किसके लीला से शुरू हुआ? कुंती के जीवन में देखो, उसको तो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। कुंती का नाम एक महाराज जी ने भागवत में कहता है, कथा करने के साथ बोले टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके जीवन में हर समय के लिए टेस्ट लेते थे भगवान, बट इतना टेस्ट लिया बट नेवर कॉम्प्लेन। कुंती शिक्षा में एक बार नहीं सुनोगे जे मेरा भासुर, मतलब जो मेरा पति का बड़ा भाई मेरे जीवन में ऐसा हालत कर दिया, नेवर। दिस इज द क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी, नेवर फाइंडिंग द फॉल्ट्स टू अदर। सब सोचिए ये मेरा कर्म है, इसलिए मेरे जीवन में ये हुआ। सो इफ यू वांट टू बी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, डोंट सी द अदर फॉल्ट्स। सोचिए ये मेरा ही कर्म है, ये मेरे लिए ही हुआ, देन यू कैन मोर प्रोग्रेस। एक भी कुंती शिक्षा में दिखा नहीं सकते कुंती ने बोला कौरव लोग हमारे ऐसे किया, मेरे पंचो पांडव को ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों को ऐसे कर दिया, मेरा पति का संपत्ति ऐसे। नेवर कंप्लेन। वो बोला ठीक है सब कुछ तो कृष्ण देख रहा है। वो खाली यही शब्द बोला, एवरीथिंग कृष्ण इज लुक एट एंड ही इज लुक ओवर एवरीथिंग। देखिए कृष्ण यदि चाहे इसको ठीक कर दे, नहीं तो मेरा ये कर्म है, इसको मेरे को भोगना ही है। इसलिए अच्छा भक्त होने के लिए वी शुड लर्न डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। इसलिए हस्बैंड वाइफ के साथ भी कुछ हो जाए, डोंट कंप्लेन। सोचो ये भगवान का ही कोई इशारा है मेरे जीवन में कुछ शिक्षा देने। किसी के जीवन में पति अच्छा ना मिला, किसी के जीवन में पत्नी अच्छा नहीं मिला, सोचो भगवान यदि अच्छा पति देते थे, अच्छा पत्नी देते थे, तो मैं तो संसार में फंस जाते थे। प्रभुपाद ने बोला ऐसे, मेरे जीवन में यदि अच्छा पत्नी देते थे और मेरे को प्यार करते थे, मेरे कभी इसको नहीं प्रतिष्ठा कर सकते थे। वो लात मारा इसलिए मेरे जीवन में आशीर्वाद हो गए, इसलिए मैं इसको कर पाए। That's why devotee always to see everything in a positive mind. पॉजिटिवली देखेगा, then they can more। तो शरणागति का दूसरा एक अर्थ क्या है? एवरीथिंग सी द पॉजिटिव वे। इस्कॉन में आओ, बोलेगा ज्योति माता जी इस साल दीक्षा नहीं होगा, वो सोचेगा दोस्त आता है इस्कॉन पार्टनर कोई डोनेशन ही नहीं देंगे, इतना दिया तब भी मेरे को इस साल दीक्षा नहीं दे। पॉजिटिवली सोचो, ऐसा लग रहा है मेरा अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए गुरुजी मेरे को बुलाए नहीं। गुरुजी चाहते थे तो कुछ भी होते थे, मैं कुछ ना करके भी दीक्षा हो जाते थे। लुक अवर लाइक दिस, देन यू कैन गेट इंटेलिजेंट। एक प्रॉब्लम क्या है जानते हो? किसी कोई काम में किसी का दोष देखोगे ना, खुद का प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देखोगे ना, तो और भी दुर्बल हो जाओगे, वीक हो जाओगे। बट खुद का दोष देखोगे ना, देन यू बिकम मोर स्ट्रांग। यू नॉट अंडरस्टैंड। गिव एग्जाम्पल। सोचो
हमारे एक घर में प्रोग्राम करने के लिए मुकुंद प्रभु हमारे इन्वाइट किया। 2 दिन बाद में बोला नहीं प्रभु आप नहीं कर पाओगे, दूसरा एक प्रभु आया वृंदावन से, उसके द्वारा कराएंगे। तो हमको ये नहीं सोचना मुकुंद प्रभु अच्छा नहीं कमिटमेंट देके मेरे द्वारा क्लास नहीं कराया, वो नहीं, वो अच्छा नहीं, उसके साथ नहीं मिलेंगे, उसको नहीं। हमारे यदि ये सोचे ना, सो आई बिकम वीक। वीक क्या है? मैं उसका निंदा करते रहेंगे और भक्ति में कमजोरी आएगा। जॉब में, क्योंकि वैष्णव अपराध कर रहे हैं, जॉब में मजा नहीं मिलेगा, कथा में मजा नहीं, देन आई बिकम वीक। उसको निंदा करते करते क्या है, मेरा पूरा सब भक्ति नष्ट कर दे, सो आई बिकम वीक। बट मैं यदि ये सोचे मुकुंद प्रभु ने माना किया, लग रहा वही प्रभु जी अच्छा क्लास देता है, अच्छा बोलता है, इसलिए उसको बोला है, सो के मुकुंद प्रभु ने बोला है मैं आज से गीता लेके मैं भी पढ़ाई करेंगे, भागवत लेकर और भी चर्चा करेंगे और भी पढ़ाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट बार मुकुंद प्रभु मेरे को पहले बुलाए। सोचो पॉजिटिव थिंकिंग करने से किसका फायदा हो, उनका ना मेरा। मेरा फायदा होगा, मैं गीता पूरा एक बार पढ़ लिया। दैट्स व्हाई समथिंग हैपन इन योर लाइफ। इसके लिए किसी को दोषारोप नहीं करो, खुद को सोचो और भी मेरे को तैयार होना है, और भी आई हैव टू बी मोर सीरियस, आई हैव टू बी मोर डेवलप। देन आपका शरणागति ऐसे आएगा। प्रभुपाद ने जिस टाइम उन्होंने भक्ति स्टार्ट किया, उसके गुरु भाई सब लोग सपोर्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने उसको कोई कंप्लेन नहीं दिया। प्रभुपाद ने सोचा भगवान चाह रहे थे मैं अकेला प्रचार करे, सो आई हैव टू बी लाइक दैट। ये है शरणागति, ये शरणागति। शरणागति ने भगवान मुकुंद प्रभु ने नहीं लिया, ठाकुर जी तुम्हारे में क्या है, रसमलाई भोग लगा रहा है, उसको देख लेना तुम, ये शरणागति नहीं है। So you have to understand, तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। ये प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, जितना सेवा करेंगे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। गुरु को मतलब भगवान को, गुरु को यदि डिफिकल्ट प्रॉब्लम के अंदर आप सेवा करोगे ना, जो प्रश्न आप मन में सोच रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन गेट द आंसर। एक बार डैलस मंदिर में प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, वो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे थे। ब्रह्मा का 4 माथा है। वो एक लड़की उठ के बोला कि आप पागल हो गए स्वामी जी, एक आदमी के 4 माथा हो सकते हैं, कैसे 4 सिर हो सकते हैं? प्रभुपाद बोला ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है आप इसको छोड़ दो। आप प्रसाद लिया? बोले नहीं, क्लास खत्म हो गए। बोले ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप प्रसाद लेना। आपका हमारे मंदिर में कुछ अच्छा लगा? बोले अच्छा लगा बेटा, आपके बिल्डिंग है ना सब देखा व्हाइट लगा हुआ। बोले आप कुछ मंदिर में सेवा करोगे? बोले है, मैं पेंटिंग अच्छा जानती हूँ। प्रभुपाद बोले ओके, ये हर एक वॉल में आप कृष्ण का पिक्चर, मैं जो पिक्चर दूं उसको ड्राइंग कर देना। प्रभुपाद ने पिक्चर दे दी। वो लड़की ने 2 दिन में पिक्चर ड्राइंग किया। 3 दिन बाद जाके बोला कि प्रभुपाद नाउ आई अंडरस्टैंड, ब्रह्मा का 4 माता हो सकते। क्यों? जितना सेवा करे ना उतना सफाई होता है, उतना सफाई होता है। सो दिस इज द टीचिंग फॉर अस। व्हेन यू आर किसी के ऊपर आप गुस्सा है, किसी के साथ नहीं जम रहे, तो क्या करो, उसको और भी सेवा करो, देन यू कैन कम टू द पॉइंट। आप किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के ऊपर है, तो आप क्या करो, उसके लिए और भी सेवा करते रहो, तो देखोगे आपका मन ठीक हो जाएगा। इसलिए बोलता है तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तेगानन ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तो ज्ञानी व्यक्ति उसके जीवन में ज्ञान देता है, भक्ति दान करता है। जिस टाइम देखता है इसको इतना तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम है, स्टिल वो भक्ति नहीं सर रहे, छोड़ नहीं रहे, तो भगवान उसको उस समय भक्ति देता है ना। भक्ति में हमको नासुरबंदा होना चाहिए। भगवान छोड़े बट हम नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण कौन है? जिसको इतना प्यार करते हैं राधा रानी। कृष्ण तो छोड़ के चले गए द्वारका, राधा रानी ने छोड़ा?
इसीलिए कृष्ण द्वारका नहीं रह पाए, 7 दिन के लिए आ जाते हैं रथ यात्रा के द्वारा। भक्ति इसको कहते हैं, भक्ति का जननी है राधा रानी। हमारा गुरु कौन है? राधा रानी। वो देखा है भक्ति कैसे। कृष्ण छोड़ के चले गए बट राधा रानी छोड़ा नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में भी शिक्षा है, भक्ति करने के लिए कभी कभी भक्ति यार क्या करेगा, भगवान यार देखेगा नहीं, आपको जीवन में तकलीफ आती ही रहेगा, प्रॉब्लम आती ही रहेगा, ऐसा लगेगा कि मेरे को माला जॉब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब भी उसमें जीवन का सब चीज चले जाए तो मैं कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। इसी आइटम लेके जिस टाइम आप चलेंगे तो भगवान देखेंगे आपके पास है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, जस्ट टू ट्राई करके देखता है। जब मैं देखता है उसको छोड़ के जाए, अरे ये कैसी तरीके से आप पाप लेता है, छोड़ छाड़ दे न क्या है। भक्ति जीवन में ऐसे ध्यान रखना है। प्रॉब्लम आएगा, कभी नहीं सोचना कि मैं भक्ति में आए मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आज से ये लिख लेना, भक्ति में आए मेरे जीवन में और भी डिफिकल्टीज आएगा। क्यों? सोना खाटी होता है जलाने से, जितना वो जलेगा उतना उसको चमक देगा और खाटी होगा। सो यू कैन मोर प्रॉब्लम। स्वामी चाहेगा नहीं, संसार चाहेगा नहीं, हस्बैंड नहीं पसंद नहीं करेगा, कुछ नहीं देगा, पत्नी पसंद नहीं करेगा, स्टिल कोई भी कुछ ना दे, कृष्ण मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भौतिक जगत में भी प्रेम ऐसे करते हैं ना, कोई लड़की कोई लड़का को पसंद करते, उसने संसार में कोई पसंद नहीं करता है। माता बोलता है तू यदि उसको शादी करो, उसके साथ प्रेम करो, तेरा पिताजी तेरे को घर से 1 रुपया भी नहीं देगा। वो बोले रुपया क्यों, एक बाल भी कुछ ना दे, तब भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज लव इज नॉट ए कंडीशन, लव इज नॉट ए फोर्स, लव इज ए चॉइस। इसलिए लाइन लिख लेना, लव इज नॉट ए फोर्स, लव इज ए चॉइस। भगवान को प्यार करना कोई फोर्स नहीं, गुरुजी ने बोला इसलिए कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला इसलिए कर रहे हैं, इज ए फोर्स। लव इज ए चॉइस। ये मेरा प्राणनाथ है, हमारे सब कुछ दे रहा है, व्हाई नॉट मी। हम इसको क्यों नहीं प्यार करें? जो हमारे लिए इतना सोचता है, इतना सोचता है, तो हम इसके लिए क्यों नहीं सोचें? क्यों नहीं इसको भक्ति करें? क्यों नहीं इसके लिए जॉब नहीं करें? क्यों नहीं इसके लिए गीता पढ़ें? सो हैव टू थिंक लाइक दिस, देन हम और भक्ति में आगे बढ़ सके। तो उस समय गुरु हमारे जीवन में इस तरीके का ज्ञान देगा। आप समझ सकते हैं गुरु में ज्यादा गहराई प्रेम रखने से क्या मिलता है बोलो तो? गुरु में यदि ज्यादा गहराई प्रेम है, श्रद्धा है, उससे क्या मिलता है? यदि राइट आंसर दे सकते हो उसको रसमलाई खिलाएंगे, पता नहीं रसमलाई है कि नहीं। दोपहर में तो खिलाया कृष्ण चैतन्य प्रभु के घर में, सैलाड खिलाएंगे, लग रहे सैलाड जरूर बनाया, नजर देखा केक बनाया था, केक खिलाएंगे। बताइए कौन? हाँ, वेरी गुड। गुरु में यदि ज्यादा किसी को गहराई प्रेम है, श्रद्धा है, उसको क्या मिलते हैं? क्या मिलेगा? हाँ, कृष्ण मिलेगा। वेरी गुड। भक्ति करने के लिए इच्छा बढ़ता है। एक्सलेंट। गुरु के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। एक्सलेंट। भक्ति में जितना डिफिकल्टीज है उसको चैलेंज करने इच्छा जगते हैं। और भी लुक एट दिस माय गुरु महाराज, लुक एट क्या बोलता है गोपाल कृष्ण महाराज, वो चल नहीं दे रहे, वो खड़ा भी नहीं हो सकते, उसका बॉडी अभी हिल रहे हैं। उसको गुरु के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर इतना गहराई प्रेम है, इतना गहराई प्रेम। वो सोचे मेरा गुरु यदि मरने के समय भागवत बोले, मैं भी जाके करेंगे।
गुरु महाराज इतना एनर्जी कहां से मिलता है? वो जितना कोई एक सदगुरु के ऊपर जितना गहराई प्रेम होगा उसको उतना ही डिफिकल्ट इस प्रॉब्लम को फेस करने का ताकत मिलेगा। यू गेट दिस इंस्पिरेशन। भक्ति वगैरह बाद में, भक्ति कहां से आते हैं? चैलेंज बा भक्ति के लिए फाइटिंग करोगे तो भक्ति आएगा ना। इसीलिए जिनको गुरु के ऊपर ज्यादा गहराई प्रेम है, ज्यादा है, वो उतना डिफिकल्टीज को फेस करने का ताकत मिल जाएगा, इंटेलिजेंस मिल जाएगा, गेट एवरीथिंग। इसलिए भगवान ना भगवत गीता का 10 अध्याय का 10th चैप्टर का 10th नंबर श्लोक में क्या बोला? तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जन माम उपजानती थे। तेषाम सतत युक्त, जो हर हमेशा मेरे साथ युक्त रहते, मेरे भक्तों के ऊपर साथ युक्त रहते, भजतम प्रीति पूर्वक, प्रीति के सहित भक्ति करता है, श्रद्धा के सहित, ददामि बुद्धि जोगम, मैं बुद्धि योग दान करता है। मैं पर्सनली देखा गुरु महाराज जितना प्रभुपाद के ऊपर जितना बीमार में पड़ रहे हैं, जितना बार कोमा में जा रहे हैं, वो लग रहा है और भी प्रभुपाद के ऊपर और भी ज्यादा प्रेम और भी बढ़ रहा है, और जितना बढ़ रहा है वो और भी स्ट्रेंथ मिल रहा है। दिस इज द डिफरेंस स्पिरिचुअल लाइफ एंड मेटेरियल लाइफ। गुरु कृष्ण के ऊपर जितना श्रद्धा, जितना प्रेम बढ़ेगा ना, उतना क्या है, डिफिकल्टीज को फेस करने का ताकत मिल जाता है। जड़ जगत में देखो, कोई लड़का लड़की प्रेम करे तो उसके अंदर प्रेम का बॉन्डेज जितना गहराई हो जाता है, वो बोले दुनिया का क्यों, कोई हमारे कुछ बोले, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काशी, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, हमारे अलग नहीं कर सकते, हम लोग तो दोनों प्यार करेंगे। सो यू हैव टू लाइक दिस। इसीलिए हम लोग हर समय सोचना प्रभुपाद के ऊपर, मेरे गुरु महाराज के ऊपर क्यों मैं इतना श्रद्धा भक्ति, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी चैलेंज है भक्ति करने के समय। इसलिए गुरु के ऊपर, गुरु वाक्यों के ऊपर इतना निष्ठा होगा, उससे हमारे स्ट्रेंथ आएगा, हाउ टू फाइट, हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यू कैन गेट द इंटेलिजेंस। प्रभुपाद ने कहा थे, बोलते थे, इतना बड़ा बड़ा कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से, मेलबर्न यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, पीएचडी, हमारे पास साइंटिस्ट आके प्रश्न पूछते, मैं सोचता था इसके सामने तो मैं अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल सकते, कैसे इसको संभाल लेंगे, कैसे इसको भक्त बनाएंगे। बट प्रभुपाद ने सोचा, मेरा गुरु महाराज ने भेजा, मैं जाऊं उसके सामने, मेरे गुरु मेरे साथ है, ठीक उसको उत्तर दे देगा मेरे अंदर से। कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आया, कितना है, प्रभुपाद के सामने कोई हरा नहीं सकते। प्रभुपाद के जीवन में एक ही है, नेवर कैन डिफीट टू प्रभुपाद एनीबॉडी। कोई भी जगह पे सुना जब प्रभुपाद डिफीट हुआ है, यू उसका गुरु निष्ठा। तो इसीलिए हमारे भक्ति जीवन में हम लोग को भी गुरु निष्ठा, हमारा गुरु का निष्ठा, गुरु निष्ठा मतलब ये नहीं सिर्फ मोरे गुरु है, गुरु निष्ठा वैष्णव के ऊपर निष्ठा। आप जो भक्ति भिक्षु कर रहे इससे निष्ठा, हम इसमें कर रहे, इससे जान रहे, कोई भी कुछ पूछे हम नहीं, कुछ नहीं कर सके, भगवान हमारे रक्षा करेगा, भगवान हमारे रक्षा करेगा। देखो, बोले प्रभु एक शास्त्र से उदाहरण दे दीजिए, तो आप सिर्फ बता रहे हैं ऐसे। उदाहरण कौन है? गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र के कौन क्रोकोडाइल लेके जा रहे हैं, और गजेंद्र जानते हैं भगवान मेरे साथ है। वो इतना भगवान के ऊपर ये है, उस समय भगवान के कमल के द्वारा प्रार्थना करे, भगवान ने उसको रक्षा किया। इसीलिए हर समय हम लोग को ये सोचना चाहिए, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगा, भक्ति जीवन में सो मेनी डिफिकल्टीज आएगा, बट हम गुरु कृष्ण के ऊपर इतना श्रद्धा, इतना गहराई प्रेम, इतना वी हैव टू बी डेडिकेटेड, देन वी कैन गेट द नॉलेज एंड पावर हाउ टू जस्ट टू टैकल इट, हाउ टू डिफीट इट।
इसीलिए बोलता है तद्वृद्धि प्रणिपातना। भगवान कृष्ण को क्यों बोला, तू खाली एक्सेप्टेंस कर ले, मेरे साथ एक्सेप्टेंस कर ले, मैं युद्ध करूंगा। जस्ट ये शब्द को एक बार दिल में सेट कर लेना, बस बाकी कैसे फाइट करोगे मैं दे दे। जैन अर्जुन ने बोला क्या है, करिष्य वचनम तबो, 18 अध्याय में श्लोक में अध्याय में बोला करिष्य वचनम, तुम जो बोला वही भी करेंगे। आदमी कितना था, 5 आदमी था और एक कृष्ण, क्योंकि सैन्य तो कौन लेके गए, दुर्योधन ने लेके गए ना, अष्टो अक्षयणी सैन्य तो वो लेके गए। 6 आदमी ने अष्टो अक्षयणी सैन्य को खत्म कर दिया। इसीलिए हमारे जीवन में शिक्षा है, पावर कैनॉट टू डिफेंड एनीथिंग, शरणागति कैन डिफेंड एनीथिंग। ये जीवन में लिख लेना, पोस्ट एंड पोजीशन एंड पावर कैनॉट टू डिफेंड एनीथिंग। गुरु कृष्ण के ऊपर शरणागति, श्रद्धा, भक्ति कैन डिफीट एनीथिंग। मे बी यू आर इन one person, nothing, no problem. Prabhupada is one single man to handle all over the world, only for निष्ठा, श्रद्धा, शरणागति गुरु के वचन के ऊपर। That's why you become a king, you become a hero. तत्वृद्धि प्रणिपातन श्लोक का यही है, पोस्ट पोजिशन पावर कैनॉट टू डिफीट एनीथिंग, कैनॉट टू can't bring the win or happiness. शरणागति, विनम्रता, गुरु कृष्ण के ऊपर निष्ठा हमारे जीवन में सब कुछ लेके आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, अपन अपन गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। So what you are learning today? What are you learning today? By my education, by my endeavoring, I cannot to pass the exam. If I am following my parents' word and like that way if I study, then I can pass the exam. Understand? This is the lesson. By my whimsically, my freedomly, I'm reading and writing and following this path, that path. In this way, we cannot to pass the exam. But if I'm following my teacher and my parents according to their guidance, if I'm following, then I'll pass the exam. So don't try to be freedom. Try to be dependent. We should not to become independent. We should become more dependent. Understand? Okay? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई टीका टिप्पणी? अच्छा लगा? हाँ? तुरंत दब गए नहीं तो एंथुसियाज्म आ गए। डरो मत, डिफिकल्टीज आएगा, बट जितना डिफिकल्टीज आएगा उतना गुरु कृष्ण के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर और भी समर्पित हो जाओ। एवरीथिंग दे विल जस्ट टू गिव यू स्ट्रेंथ। सोचना नहीं, दुनिया का सब बाहर है, रिश्तेदार, हस्बैंड, वाइफ, बाल बच्चा बाहर है, भगवान कहां पर बैठा है? अंदर में। तो सोचो मत जितना ही डिफिकल्टीज आए वो अंदर बैठा है, वो सब हमारे इंस्पिरेशन देगा, इंटेलिजेंस देगा। ओके? कोई क्वेश्चन ये है? बेसिक क्वेश्चन, मेरी डिफिकल्टी, आप क्वेश्चन अबाउट द अदर्स। मेरे राउंड्स खत्म नहीं होते, किसी न किसी मुश्किल आ जाती है, काम, बच्चे, घर, ऑफिस वगैरह की वजह से। हाउ कैन आई इम्प्रूव? उस समय एक शब्द लेना, एक ही शब्द माइंड में आज से घंटा में लगा लेना। मैं जो ये काम ये करने के लिए जो मेरा राउंड खत्म नहीं कर रहे हैं, इससे मेरा गुरु महाराज के जीवन का तबीयत, हालत अच्छा रहेगा ना कि बुरा रहेगा? जस्ट ऑलवेज टू थिंक अबाउट दिस। हम यदि आज जॉब ना करें, ऐसी तो गुरु महाराज सीधे के कारण नहीं हो पा रहे हैं। और यदि मैं जॉब आज ना करे
मेरे पाप के लिए मेरा गुरुजी और भी भोगेगा। सो आई हैव टू कंप्लीट, इवन इट इज नाइट 2 o'clock, आई हैव टू कंप्लीट देन स्लीप। जस्ट ये सोचोगे, क्योंकि आपका प्यार तो गुरु जी के ऊपर ना। अरे नाम जप भी गुरु जी दिया। जिस दिन नाम जप ना होगा सोने के समय सोचना, ये जो मैं आज जप नहीं किया, गुरु के कमिटमेंट को तोड़ दिया। मैं बोला रोज दिन में 16 माला करेंगे, तोड़ दिया। इससे मेरा गुरु महाराज के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं होगा। मेरा गुरु महाराज का हेड भगवान के सामने डाउन हो जाएगा। ये कौन सी तरीके का शिष्य बनाया? मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। जस्ट ये सोचना, जॉब तो भालो, इतना ठंडी हो जो बेड सोर के पहले जाके हरे कृष्ण करते रहेंगे। जस्ट एक शब्द को याद करना, जो भी कुछ नहीं हो रहा है भक्ति में उस समय सोचना, ये तो मैं गुरुजी के साथ कमिटमेंट दिया, अभी ये नहीं कर रहे हैं, इससे मेरा गुरुजी ठीक रहेगा, प्रसन्न होगा। कृष्ण उससे मेरे गुरुजी के ऊपर प्रसन्न होगा, न डांटेगा। तो मेरा थोड़ा सा गलती के लिए गुरुजी क्यों डांट खाएगा, इतना तकलीफ क्यों भोगेगा? आई हैव टू बी चैंट, आई हैव टू बी सीरियस। खाली ये घंटी मारोगे, एक शब्द घंटी मारो। जिस दिन जो नहीं कर रहे, आज तो ये नहीं किया, गुरुजी का कमिटमेंट तोड़ दिया, इससे गुरुजी का हालात और भी खराब होगा, नहीं होने दूंगा। उठो, जॉब करो, मन तुम जितना ही बदमाशी करो, दीप्ति को सुला नहीं सकते। दीप्ति जॉब करेगा उसके बाद ही जाएगा। तू बेटा कितना बदमाश मोहन, मेरे को जॉब आज 4 माला छोड़ दिए ना, ऐसे करके मेरे साथ चीटिंग करोगे, होने नहीं दूंगा। मैं जॉब करूंगा उसके बाद ही सोऊंगा। इसीलिए भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद ने बोला, सुबह शाम हम लोग को 2 काम करना। मन को सुबह क्या करना? जूता से पिटाई करना, और रात को झाड़ू से पिटाई करना। आप बता सकते प्रभु सुबह क्यों झाड़ू नहीं दिया? रात सब बंदों की दिन भर मन में आके जमा होता है, इसीलिए झाड़ू से सफाई कर देना। और जूता से क्यों? दिन भर चलना है तो जूते के नीचे मन को रखना, किसी के उपाय से चंगा नहीं हो जाए, कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए, कोई दूसरा काम के लिए, इसलिए उसको जूते के नीचे दबा के रखना, गुरु के जूते के नीचे। ये मेरा रूल्स है, इस जूते के नीचे रहना पड़ेगा मन। समझ गए? ये somebody ask here question, कोई प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, जो आपको श्लोक बोल रहे थे कि वो मेरा असली डिवोटी है, तो अगर हमारे परिवार में कोई डिवोटी है और उसको जैसे कुछ महंगा या बीच के पास घर चाहिए, तो हम सोचेंगे कि वो डिवोटी का इच्छा है मुझे पूर्ण करना है, तो तब हम फंस जाएंगे। जो डिवोटी हो कभी महंगा चीज मांगेंगे नहीं, वो इसीलिए मांगेंगे यदि कृष्ण के लिए चाहिए। 3 कोटि के डिवोटी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी तो मांगेगा, कुछ भी मांग रहे हैं, तो उसको तो मानना नहीं चाहिए। ये वो इसके लिए बोला, जो मेरा भक्त हो वो मेरे भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त हो उसको। इसका मतलब ये नहीं, भक्त मतलब उसका जप साधना भक्ति उसके लिए कुछ कमती हो रहा है, नहीं, वो हमको देना है। घर मकान देना ही, उसको भक्ति के लिए क्या चाहिए? उसको कुछ भक्ति के लिए जपमाला चाहिए, गीता नहीं है, ये नहीं चाह रहे, थोड़ा सा प्रसाद चाहिए उसके जीवन बिताने के लिए, अच्छा प्रसाद लेना ही, नहीं तो दुबला बदला हो जाएगा। इसको बड़ा मकान से क्या करेगा? उसमें तो इंद्रिय तृप्ति करेगा। वी शुड नॉट गिव दैट थिंग्स। इंद्र भी भक्त है, उसको भी, हाँ, इंद्र भी भक्त है, इसको भक्त नहीं कहता है। जो बोलता है मेरे बीच के पास मकान चाहिए, वो कैसे भक्त है? भक्त ही नहीं। समझ गए? भक्त मतलब उसको कहते हैं, भक्त उसको कहते हैं कृष्ण जो चाहते उसी तरीके से वो बात करेगा। गुरु कृष्ण क्या चाहते हो उसी तरीके से उसके जीवन का डिमांड चाहिदा जो भी बोलो उसको उसी तरीके से होगा। देन दे आर ए डिवोटी। अंडरस्टैंड? हरे कृष्ण। और कुछ नहीं है? अभी खाना है, नहीं तो अगर मुकुंद प्रभु मेरे को डांटेगा, सब ठंडा हो जाएगा। तो से डिडंट डू द कीर्तन,
Okay? Yes. प्रभु जी आप बोल रहे थे कृष्णा वृंदावन छोड़ के गए, पर मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि एक कृष्णा That is the deep level. Practical level में तो कृष्ण छोड़ के गए ना, वो तो पद्म पुराण में बोलता है वृंदावनम परित्यजम पादमकम नवच्छति। कृष्ण एक पैर भी वृंदावन से नहीं गए। दैट इज ए डिफरेंट फिलॉसफी। भगवान का एक एक चीज से हजारों उदाहरण के साथ मिला सकते हैं ना। फिजिकली तो गए ना, हमारे एक स्वरूप से देखा तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए, तो उससे हमारा क्या लेसन मिला है ना। अब इसको जो दूसरा ले लो, कृष्ण चले गए तब भी आदमी लोग वृंदावन के ऊपर क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब कृष्ण चले गए बट कृष्ण का चेतना वृंदावन में रख के गए। सो वृंदावन इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, वृंदावन इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए वृंदावन कृष्ण उसका फुल्ली चेतना वृंदावन में रहे, इसलिए हमको लोग भाग के कृष्ण के पास जाते हैं। समझिए? हरे कृष्ण। यस। राधा रानी गई, श्रीमती राधा रानी रथ यात्रा में गई थी कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र गए बट नॉट स्टेइंग होल नाइट। जिस दिन गए वो चले, जैसे हमारा महेंद्र प्रभु है, आप जानते हो उनका नाम, प्रभुपाद के शिष्य। उसका एक कमिटमेंट था, कभी वो वृंदावन से बाहर नहीं रात बिताते। वो मायापुर कैसे जाते? सुबह 3 बजे उठ के एयरपोर्ट चले जाते, मायापुर जाके सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे, 5-6 बजे तक उधर रहते थे, शाम का फ्लाइट लेते थे, 10 बजे मंदिर में आ जाते थे। दिस इज इज मायापुर स्टेइंग। ऐसी पूरी, ऐसे उन्होंने 2 बार गए, बट उन्होंने उनका कमिटमेंट था वृंदावन से बाहर कभी रात नहीं बिताएंगे। तो राधा रानी भी ऐसी गए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the nice and wonderful class. This is a very special request from Prabhuji. Those who wants to do his Bhagavad Katha are just doing classes. He's actually will be giving classes on the Zoom, face to face, every Wednesday 8 to 9. Although he's leaving this Tuesday morning, but he's still going to do it Wednesday. So, if you are interested, those who are on the Bhagavad Sapta group, they got his WhatsApp number. So please send him a text saying, I'd like to be in your Zoom. So he will provide you the Zoom link. And every week, wherever he is in the world, he'll give the class 8 to 9 Wednesday. So the reason he chose Wednesday, he saw last 2 weeks how busy we are on the weekends, including Thursday. So that's why he has taken this day, Wednesday. And he's going to start right from the beginning, Bhagavad Gita first. And his classes will be mostly word by word, not just doing whole chapter a day or a week, no. So, I myself has taken this advantage, myself and Mataji, and so far it took us 3.5 years to finish Bhagavad Gita. So he has done Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita. He restarted doing also Chaitanya Charitamrita. He's doing us still Bhagavatam. He's only in the 6th canto in Bhagavatam, last 4 years. So, I have especially requested, I told him, please, we don't have set classes from different devotees around the world, and as he has come twice in Perth, and especially, I think the classes, the knowledge he's got, and the depth he goes in the word by word, I really will say to all our Perth devotees, take this advantage. Because just to be in front of the computers, you can see who you are, and he'll do the classes like doing it together. Because he'll let you read, try and understand what did you understand, how do you apply in your practical life. This is one good thing I noticed Rose class. I've been doing it the last 6 years.
So please, this is our opportunity. While he is here, we took the opportunity, but while he's not going to be here, take this opportunity at least once a week for 1 hour. And Wednesday, the reason he chose it, because it's better for all of us. Unless there's a festival happens, you let us know. I will also communicate. But that Bhagavad Sapta, that group will be open for the rest of the time. It was always open, but when it needed, we just used it. So everything will be said. The link will be also given. The class is going on. So that will be the Facebook link. But if you want to get a Zoom link, please consider this, because this is something very useful for our own life. As today's class, you're saying you didn't even go in the purport. The 434, the Vidivani Vachana, it's a long purport, but still, just the sloka, the translation, as you can see. So please take that advantage. We don't want to be too late. It's 8 o'clock already. So what's the next program? आप लोग समझ गए क्या बोला? हम लोग कल सब भक्तों लोग जो भक्ति वृक्ष कराते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो लोग चाहते हैं हम जो भागवत कथा कर रहे हैं, बहुत दिन से इधर कर रहे हैं, लास्ट 15 डेज, इन सब लोग हमारे रिक्वेस्ट किया, प्रभु हम लोग इसको बंद नहीं करना चाहते, इसको कंटिन्यू करना है, कैसे? तो मैं बोला एक ही उपाय है, जूम। मैं दुनिया में जिधर ही रहे और आप जिधर ही रहो, जूम तो मोबाइल तो आपके पास रहेगा ना, लैपटॉप। तो इसीलिए हम लोग जूम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट बुधवार से। तो जो सीरियस डिवोटी है, नहीं जाए तो देखे क्या कर रहे हैं लोग, जो ऐसे देखने के लिए कोई आना नहीं, तो ऑन लाइव में सुनना। ये क्लास लाइव में भी होगा, यूट्यूब में भी और फेसबुक में। बट जो रियली इंटरेस्टेड, जो रेगुलर में सुने, मेरा आध्यात्मिक प्रगति बढ़ाए, उसमें हमारा प्रीचिंग के लिए कुछ चाहिए तो मैं मिलेगा, और इसको मैं दूसरी को भी सुना सकते। तो इसीलिए हर एक बुधवार को ये हिंदी में जूम क्लास गीता के ऊपर होगा, पहला चैप्टर से एक एक श्लोक करके। नॉट लाइक एक चैप्टर, इट्स नॉट लाइक ए भक्ति शास्त्री को, ये एक एक चैप्टर, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ चेंजिंग क्लास, जीवन को समझने के लिए जो क्लास। जो इसमें ज्वाइन होना है तो पाठ ग्रुप, भागवत सप्ताह ग्रुप में बता देगा। जिसको ऐड होना है वो हमारे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करना, तो मैं आपको जूम लिंक एंड पासवर्ड दूंगा। नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओके। जो रियली रोज दिन करेगा, मतलब हर एक बुधवार को, सो दे कैन कम, समझ गए? और आई नीड ए सीरियस डिवोटी, भला यो 5-10 आदमी हो जाए, दैट इज एम ओके। बट हम वो नहीं चाहते, आते तो देखता है, बंद करके चले जाते हैं, लग रहा है नहीं, ऐसे नहीं। आई नीड ए सीरियस डिवोटी। हम ऐसे बंगाली में भी कराते हैं, 4 साल से ये करा रहे हैं, तो इसलिए भक्तों लोग बहुत दिन से मेरे को ये कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला ठीक है, मैं हिंदी में भी भगवत गीता को स्टार्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग यदि चलते रहे, एक दिन में बहुत किताब खत्म हो जाएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। मुकुंद बाबू कुछ बोलेगा लग रहा है? नहीं प्रभु, मुझे माइक पकड़ा दिए। तो जो भक्त लोग हमारे ये जो 7 दिन का भागवत सप्ताह हो, उस ग्रुप में नहीं है, तो उसके लिए हम हमारे ग्रुप में जो लिंक आएगा तो मैं डाल दूंगा। और जो भक्त लोगों को प्रभु का क्लास अटेंड करने का इच्छा है तो मुझे बता दो, तो मैं उसको लिंक। अब जो ग्रुप लीडर है वो भी आप नाम ले सकते किस किस का, तो उसमें हम लोग। बट आई नीड दोज यू आर रियली सीरियस, ऐसे नहीं जस्ट बेटा कुछ नहीं, है ना? ये एक साधना है। ये सोचो आप स्कूल में एडमिशन लिया उस कोर्स करने के लिए, ऐसे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो और एक चीज है, ये जिसके घर में बैठ के आज कथा किया, बेटा लिसन टू मी, हर बॉय लिसन टू मी। सो ये जो कथा किया, जिसके घर में हम लोग
मौका मिला भगवान का कथा करने के लिए, प्रसाद का ऑर्गेनाइज किया। कि प्रभु जी का आप जानते हो, इसका पिताजी चले गए जो सचमुच एक अच्छा भक्त था। मैं निताई प्रेम प्रभु के मुख से सुना, जगन्नाथ को रोज दिन फूल लेके आके चढ़ाते थे, पूजन करते थे। तो आज पितृपक्ष का लास्ट दिन भी है, महालय का दिन है, तो इसीलिए उनका पिता का आत्मा का सद्गति के लिए हम लोग कायो मनोवाक्य से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास एक बार हरिनाम के द्वारा प्रार्थना करें, जैसे वो जो विदेह आत्मा भगवान के चरण में जाके सेवा कर सके और उनका परिवार के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें, जैसे उसको बेटा भी अच्छा भक्ति करे, उसका पत्नी बाल बच्चा लेके। इसीलिए हम लोग एक बार भगवान के पास प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, मुकुंद प्रभु का पिताजी का आत्मा सद्गति कामना की, उनको पिता माता दोनों को उद्धार हो जाए की, उनके परिवार के ऊपर जगन्नाथ का विशेष कृपा, प्रभुपाद जी का कृपा रहे की, सकल भक्त वृंद का कृपा बनाए रहे जगन्नाथ का की। गौर प्रवणंदे। हम लोग जगन्नाथ के पास आए। जस्ट आई रिक्वेस्ट 5 मिनट्स विल डू कीर्तन। जगन्नाथ कृष्ण आरती करना चाहिए क्लास के बाद, ठीक है। सिर्फ में नरसिंह आरती गाएंगे वो प्रभु जी के लिए, जो उनका पिताजी मतलब हमारा भी पिताजी है, तो उसके लिए सो यू डू और स्टिक से आरती कीजिए, अगरबत्ती से, समझ गए? तो सब लोग खड़ा हो जाएंगे, नरसिंह आरती गाएंगे हम लोग, ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय